अब ऐसा है कि पूरे मुल्क में ऑलमोस्ट अगले कुछ दिनों में बारिशें जो हैं वो शुरू हो जाएंगी। एक नया स्पेल जो है वो आ रहा है, लेकिन उसमें आप कराची को काउंट ना करें, इधर कुछ ऐसा सीन नहीं होने वाला। तो इतवार तक, कब से कब तक, कल से इतवार तक बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई जो है वो कर दी गई। बलोचिस्तान के 16 अजला में आज से 29 मार्च तक बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि महकमा मौसमियात ने आज़ाद कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट भी जारी कर दिया। तो बर्फ भी अभी थोड़ी सी और पड़ेगी। शिमाली और वस्ती अजला में कल से 1 अप्रैल तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई भी की गई है। उधर जुमेरात और जुमे के रोज सखर, जैकबाबाद, कश्मोर, लाड़काना और दादू में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ भाई बारिश की पेशगोई है। लेट्स सी होती है नहीं होती है। मौसम की मजमूई सूरत हाल पर हम जरा अपडेट लेते हैं फिर। अच्छा, इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं ये को बलोचिस्तान से जो आए, ये बिल्कुल कुछ देर पहले की विजुअल्स हैं जी। सो वहाँ मामला जो है ये बारिशों का जो हम बता रहे हैं वो इट्स ऑलरेडी हैपनिंग एंड इट लुक्स क्वाइट नाइस बाय द वे। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं जवाद मेमन साहब जो कि वेदर एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया जवाद साहब। जवाद साहब, मार्च अब बस खत्म होने वाला है, अब भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश हो रही है, पहाड़ों पर बर्फ की सी सूरत हाल है, सर्दी हो सकता है इन इलाकों में थोड़ी बढ़ जाए। इज दिस अ न्यू वेदर पैटर्न या फिर ये नॉर्मल है? थोड़ी बहुत जो है ये अनयूजुअल सिचुएशन है, थोड़ी सी गैर मामूली है, क्योंकि इस साल हमने देखा है कि वक्तन फवक्तन जो है वो मगरबी हवाओं के सिस्टम, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिन्हें हम कहते हैं, ये पाकिस्तान में जो है वो काफी शिद्दत और काफी ज्यादा फ्रीक्वेंसी से आ रहे हैं। इस वक्त भी इनफैक्ट जो है वो एक अच्छा पावरफुल सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के कुछ इलाकों को मुतासिर कर रहा है। और इसी सिस्टम के ज़ेरे असर जो है वो जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर एक बार फिर जो है वो बर्फबारी का सिलसिला शुरू होगा। और फिर जैसे ये सिस्टम निकलता है, बर्फबारी की वजह से जो है वो मौसम एक बार फिर इन इलाकों में जो है वो काफी हद तक सर्द ही रहेगा। अगले 15 से 20 दिनों तक वक्तन फवक्तन इसी तरीके से ये सिस्टम्स आएंगे, तो ये थोड़े से गैर मामूली हैं। और जो सर्दी की जो शिद्दत है स्पेशली शुमाली इलाका जात में, वो जो है अगले दिन तक से बरकरार रहेगी। अच्छा, हम तो बड़े कंसर्न हैं अपने जहां हम रहते हैं कराची के लिए, खासतौर पे जुनूबी इलाकों और खासतौर पे कराची में अब खासी गर्मी हो रही है। बिल्कुल वो समर का जो मौसम है वो आ चुका है, तो यहाँ बारिश वगैरह का कोई इम्कान है या फिर अब हम समझें कि अब ये गर्मियों का स्टार्ट ही और इसी तरह रहेगा? कराची समेत पाकिस्तान के जो जुनूबी इलाके हैं, खुसूसी तौर पर जो साहिली इलाके हैं, फिलहाल यहाँ अगले 5 से 7 दिनों तक जो है वो ऐसे कोई खातर खां बारिश का इम्कान नहीं है। और गर्मी की शिद्दत में बिल्कुल जो है वो इजाफा हो रहा है। पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि दर्जा हरारत 36 से 37 डिग्री, कुछ इलाकों में 38 डिग्री तक भी चले गए हैं। इसकी बुनियादी वजह जो है वो बहरा अरब में एंटी सर्कुलेशन है, जिसकी वजह से सी ब्रीज जो है वो दिन के औकात में काफी हद तक स्लो डाउन हो जाती है या रुक जाती है। इस वजह से गर्मी बढ़ती है, लेकिन शाम या रात ये तो मौसम भी कुछ हद तक बेहतर हो जाता है। फाइनली ये भी बता दें, क्लाइमेट चेंज की वजह से हम देख रहे हैं कि जो भी मौसम होता है वो बड़ा एक्सट्रीम पे चला जाता है, कि सर्दी हो तो एक्सट्रीम सर्दी, गर्मी हो तो एक्सट्रीम गर्मी। अब चूंकि हम गर्मियों की तरफ ही हैं और गर्मियां आ गई हैं, तो क्या हम टेम्परेचर्स को जरा मामूल से ज्यादा एक्सपेक्ट करें? जी बिल्कुल। अब तक की जितनी भी इनिशियल मॉडल्स हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, जो प्रोजेक्शंस हैं, वो यही शो कर रहे हैं कि इस साल जो है वो पाकिस्तान में गर्मी की शिद्दत कुछ इलाकों में जो है वो ज्यादा होगी। स्पेशली सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों में जो है वो गर्मी की शिद्दत जो है वो काफी ज्यादा देखने में आ सकती है। मैदानी इलाके जो हैं वो सिंध और पंजाब के, यहाँ पर भी गर्मी की शिद्दत काफी हद तक ज्यादा रहेगी। इसकी बुनियादी वजह ये है कि जो मानसून का जो आने वाला हमारा सीजन है, इसमें भी काफी हद तक प्रोजेक्शंस ऐसी नजर आ रही हैं कि थोड़ा मामूल से ज्यादा बारिश हो सकती है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। लेट्स सी क्या होता है, बट यस गर्मी ज्यादा पड़ेगी। और अब तो ये सॉर्ट ऑफ अंडरस्टूड सी बात हो गई है कि सर्दी भी एक्सट्रीम पड़ती है और गर्मी भी ज्यादा पड़ती है।